हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर से मार्केट स्लिप कर गया, फिर से 30,000 के बिलो एंड इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट लेवल था वो फिर से रीटेस्ट हो गया। यानी कि बिटकॉइन का ओवरऑल जो प्राइस है वीकली चार्ट पे वो हमें क्लोजर मिल गया फ्यूचर के चार्ट पे बिलो 30,000 फिर से। तो क्या हो सकता है इसका इंपैक्ट आने वाले वीक में, एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे स्पॉट के चार्ट पे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए क्लोजर के साथ आने वाले डेज जो है अगले नेक्स्ट 2 डेज उसमें कैसे क्या बिहेवियर रह सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर रहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम है मेरे चैनल का नाम से कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स दिया ना उसे जाके देखो, समझो, बैक टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस आता है तभी मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे आप ट्रेडिंग प्लान करो। अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, स्पेशली अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रायर तो। एंड डेफिनेटली जो है इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो वो स्ट्रैटेजी जो है, वो इंडिकेटर जो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री दिया हूं, वो आपको हेल्प करेगा बेस्ट एंट्री के लिए भी, बेस्ट एग्जिट के लिए भी, चाहे आप स्विंग करो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो या फिर ट्रेडिंग करो। तो गाइस चलते हैं सीधा बिटकॉइन के चार्ट पे और बात करते हैं कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। कल के दिन वापस से रिजेक्शन, पिछले 3 दिन से वहीं पे प्राइस एक्शन है, एक बार नीचे लगभग 5.5%, फिर 5.5% ऊपर। कल के दिन हमने देखा लगभग 3.5% डाउन प्राइस एक्शन। लोएस्ट जो रीच किया वो रीच किया $28,690 एंड हाईएस्ट जो रीच किया वो रीच किया $30,725। एंड ये वही रेंज है पिछले 5-6 दिनों से इसी जगह पे। नीचे का सपोर्ट भी देखोगे उसी जगह पे। अल्टीमेटली ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आज क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। देखो ओवरऑल कुछ भी हो जाए, मैकडी पे फाइनली हमें क्लोजर मिल गया। पहला दिन ग्रीन में कह सकते हो क्लोज हो गया, लेकिन ऐसा ग्रीन हमें मोमेंटम पहले भी दिखा था। तो क्या ऐसा ही मूव फिर से आने वाला है मंडे ऑनवर्ड, बात करते हैं उसकी। लेकिन आज फिलहाल मैकडी फर्दर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। प्राइस एक्शन भले ही नीचे हो कल के कंपैरिजन में, लेकिन उसी जगह पे मैकडी ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो अबव 80 अब मेंटेन हो रहा है। जितने टाइम हम अबव 80 रहेंगे देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 21 ईएमए के ऊपर या फिर उसको रीटेस्ट करने जाएंगे। एंड डेफिनेटली जो है 2 इंडिकेटर हमारे पॉजिटिव हो चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये भी बाउंड्री लेवल पे, यहाँ पे फर्दर रिजेक्शन कुड लीड कि प्राइस स्लिप हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ब्लू लाइन ने ऑलमोस्ट रेड को क्रॉस कर दिया। और ऐसा जो है लास्ट टाइम जो था जब इसका अपोजिट हुआ था वो 6 अप्रैल को हुआ था और उसके बाद से प्राइस एक्शन गिरा था 45,000 के बिलो हम गिरे थे। और उस टाइम भी मैंने आपको वार्न किया था कि 30,000 के रेंज में 36,000 के आसपास प्राइस जा सकता है। इनफैक्ट हमने वहां से देखा लगभग $20,000 का ड्रॉप। राइट, अभी जिस लेवल पे हम कह सकते हैं लगभग काफी अच्छा खासा ड्रॉप के साथ हम मेंटेन किए हुए। तो ये इंडिकेटर वहां पे मैंने वार्न किया था। राइट, अब ये इंडिकेटर पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर सब कुछ सही रहा, कंफर्म हुआ 21 ईएमए अगर हम क्रॉस कर पाते हैं, शायद यहां से वापस से एक रैली देखने को मिले टुवर्ड्स 42,000 भी। जी हाँ, 42,000 की तरफ भी हम जा सकते हैं। लेकिन वो सब प्राइस एक्शन दूर है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 32,000 के ऊपर वीकली क्लोजर लेना जरूरी है, स्पेशली 33,000 के ऊपर। तो अभी जो है वीकली कैंडल जो है हमारा फ्यूचर का जो क्लोज हो गया है, लेकिन हमारा स्पॉट का चार्ट अभी भी ऑनगोइंग है, तो उसकी बात करूंगा। लेकिन आरएसआई पे भले हम प्राइस एक्शन में नीचे जा रहे हैं, लेकिन आरएसआई वाइज हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं। एंड जिस हिसाब से ये चल रहा है उस हिसाब से अगले 24 आवर में, यानी कि अभी से लेके संडे इवनिंग तक में प्राइस एक्शन ऊपर जा सकता है। इनकी 40 का आरएसआई टेस्ट कर सकता है। क्या मंडे को वहां से रिजेक्शन मिल सकता है? देखो 40 इज द रेजिस्टेंस जोन, पॉसिबिलिटीज होती है। तो हमें देखना होगा कि 21 ईएमए का सपोर्ट हम ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, तो उसके ऊपर नजर रखना है। फिलहाल हमारा ये 2 इंडिकेटर यानी कि मैकडी है, आरएसआई जो है, आरएसआई को मैं तो कहूंगा अभी भी 50 के बिलो है तो ज्यादा काउंट नहीं करूंगा, बट मैकडी है, सकोस्टिक आरएसआई एंड मोमेंटम इंडिकेटर हमारे फेवर में आ गया। तो हल्का सा कह सकते हो बाउंड्री लाइन के जस्ट एज के बाहर गए। इट्स ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे निगेटिव। तो हम जस्ट लाइन के ऊपर आए, जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा एग्रेसिव मूव दिखेगा। फिलहाल काफी अच्छा जो है रिट्रेसमेंट दिखा है, लेकिन अभी भी हम हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं रेड लाइन पे। तो वो भी लाइन नियर बाय पहुंच रहा है 25 के आसपास। तो अगले 2 दिन में हम इस जगह पे आ सकते हैं। एंड क्या मंडे को ऑनवर्ड इसके बाद हमें वापस से स्पाइक दिखेगा या नहीं दिखेगा, अगले 2 दिन के क्लोजर के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। स्पेशली एटलीस्ट 24 आवर मॉनिटर करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हमें बाउंस बैक मिल सकता है या फिर हम इसे इस बार ब्रेक
करने वाला है। अगर ब्रेक होता है डेफिनेटली प्राइस जो है वो ऊपर जा सकता है। वीकली चार्ट पे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है हमें क्लोजर मिल गया है, और वो जो क्लोजर मिला है वो मिला है $29,260। $29,260 इस वीक का कैंडल क्लोज हमें मिल गया है। एंड ये जो कैंडल क्लोज है वो लास्ट वीक के कंपैरिजन में भी खराब है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वीकली कैंडल पे हम अभी भी बैड मोमेंटम में मेंटेन है। एंड जब ऐसा मोमेंटम 20 के बिलो होता है डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस जोन में क्लोजर बनाएंगे। एंड जो पहला 2 वीक होगा बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, तो ये दूसरा वीक क्लोज हो चुका है फ्यूचर के चार्ट पे। एटलीस्ट क्या हो सकता है आने वाले डेज में स्पॉट के चार्ट पे क्लोजर मिलेगा, इसके ऊपर ज्यादा बेटर एनालिसिस हम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम काफी नजदीक हैं 30 के आसपास रेंज दिखाने के लिए। एंड लास्ट टाइम ये रेंज जो है विजिट किया था जनवरी 2019 में, उसके बाद से हम ऊपर गए फिर नीचे आए। एंड लास्ट टाइम 28 दिसंबर 2020 से हम कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। अभी तक हमने ऊपर दिखा ही नहीं है लेवल। जबकि जो है जनरली जब मार्केट में आपको सेंटिमेंट दिखता, पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखता बुल रन में, या फिर जब बुलिश मोमेंटम आता मार्केट में, तो बहुत लंबे टाइम के लिए ऊपर जाता। बट दिस टाइम दिसंबर 2020 के बाद हम निगेटिव है। दिसंबर 2020 में प्राइस वाज पहली बार रीच करता हुआ हमने देखा था 30,000 के रेंज में। इनफैक्ट 30,000 नहीं कहूंगा, 26,000 28,000 के रेंज में। तो उस चीज पे फोकस करो कि अभी भी हम वहीं पे है। उसका जो पीक था, उस पे जो प्राइस था, वो यहाँ के बॉटम पे प्राइस है। इसके ऊपर आने वाले डेज में और बेटर एनालिसिस के साथ में लेके आऊंगा। बट फिलहाल अभी बात करते हैं वीकली चार्ट पे हमें क्या क्लोजर एक्सपेक्ट करना चाहिए। उससे पहले शॉर्ट आवर्स पे देख लेते हैं, देन बात कर लेंगे वीकली चार्ट पे, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी है स्पॉट के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे हैवी रिजेक्शन, फ्लैट, मतलब बहुत मेहनत करके हम इतने देर ऊपर गए, सस्टेन किया। हमेशा कहता हूँ 21 EMA एंड 100 EMA अगर सपोर्ट नहीं देगा, वी विल फॉल बैक टू दैट लेवल। कल भी बोला था, वही हो गया। जितना भी मेहनत किया था सारा कुछ कह सकते हो कि वेस्ट हो गया। पूरे वीक मतलब स्टार्टिंग में भी यहीं पे थे और अभी भी हम एंड में भी यहीं पे हैं। तो फिर से हम एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी 21 EMA रीटेस्ट करने का। एंड अभी फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे जरूर सकुष्टिकारी से पॉजिटिव बना हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर जरूर जो है नेगेटिव बना हुआ है। देयर इज ए स्टिल चांस कि यहाँ पे फॉल बैक कर सकता है 29,300 के आसपास से प्राइस। एंड 1 आवर के चार्ट पे अभी यहाँ पे इंडिकेटर में स्मूथनेस आ रही है। एंड ये जो है RSI लग रहा है, इट सीम्स कि 40 के आसपास हमें सपोर्ट मिल रहा है। नाउ वी आर मूविंग बैक। तो अगर मैं इस चीज को सही समझ पा रहा हूं तो इट मीन्स कि आने वाले आवर्स जो 7-8 घंटे होंगे या 12 घंटे होंगे, उसमें प्राइस ऊपर जा सकता है। 21 EMA अगर हम क्रॉस करते हैं, देयर इज अ हाई चांस कि हम फिर से 200 EMA लाइन टेस्ट करने के लिए जाएं, जो कि 30,000 के आसपास लेवल है। लेकिन उससे पहले 29,600 700 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है एज पर 1 आवर चार्ट। एंड 1 आवर चार्ट जो अभी फिलहाल जो दिख रहा है, अगर 21 EMA के ऊपर हम क्लोजर ले लेते हैं, दैट मीन्स कि हम एटलीस्ट पूरे दिन भर बिटकॉइन के चार्ट पे तो बुलिश हैं। 4 आवर के चार्ट पे जो है स्टोरी वहीं पे है। जब से हमने ब्रेक दिखाया है बिलो 38,000 का लेवल, उसके बाद से हमने कंटिन्यूसली टेस्ट किया है 21 EMA को। हम बहुत मुश्किल से ब्रेक करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं 51 EMA से रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसा पिछले 3 बार से हो चुका है, पिछले कई दिनों में, पिछले 1 हफ्ते में कई बार ऐसा हो चुका है। दिस इज अगेन द सेम थिंग। बट 4 आवर के चार्ट पे नाउ इट्स कीप गेटिंग डाउन। एंड अगर ये 20 के बिलो चला जाता है आज के दिन, तो दिस इज नॉट गुड। एंड अगर जो मैंने 1 आवर के चार्ट पे बोला, अगर कुछ वैसा प्ले आउट होता है तो डेफिनेटली हम फिर से एक बाउंस देख सकते हैं 29,700 के आसपास स्ट्रगल करेंगे। एंड फिर से जो 30,200 का लेवल है वो भी हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस देगा। 4 आवर के चार्ट पे स्टिल वी आर होवरिंग अबव 40 का लेवल एंड 45 के आसपास हम स्टेन जो है सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस टाइप का ही मूव दिख रहा है। तो क्या यहाँ से अपसाइड का मूव आएगा? क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे? अगर यस, तो वी कैन टारगेट कि 4 आवर के चार्ट पे हम वापस से RSI 70 के आसपास जाता हुआ दिखे। और ऐसे सिनेरियो में प्राइस एक्शन जरूर जो है 35,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है आने वाले वीक्स में, अगर ये मैक्रो लेवल पे काम करता है तो। बट हमें नजर रखना है कि ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो करंट लेवल ऑफ सपोर्ट है 29,000 का। डू रिमेंबर दैट। एंड मैकडी पे हम अच्छे लेवल पे नहीं, हम साइडवेज एक्शन में है और रिजेक्शन मोड में। तो अगर ये स्लिप कर जाता है एक पर्टिकुलर रेंज के बाद, देन इट इज रियली पेनफुल ऑन 4 आवर चार्ट। एंड अनदर फॉल बैक हम देख सकते हैं फिर 27,000 की तरफ। तो इसके ऊपर नजर रखना है, क्या हम 29,000 के लेवल को ब्रेक कर देते हैं 4 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक? अगर यस, तो यस, हम फर्दर नीचे जा सकते हैं उस लेवल की तरफ जो अभी रिसेंटली हमने विजिट किया था। बट अभी वीकेंड है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा, ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा मार्केट में, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कहाँ पे क्लोजर लेता है। अभी फिलहाल क्लोजर की अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट पे, तो स्पॉट के चार्ट पे जरूर जो है हम जस्ट 200 EMA लाइन हमने टेस्ट किया वीकली चार्ट पे एंड वापस से बाउंस बैक दिखाया लास्ट वीक। फिर से एक बार हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम बॉटम लाइन पे है। डेफिनेटली
ह्यूज चांस, जब तक हम 20 के अबव नहीं जाएंगे तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। ये कितना जल्दी रिकवरी लेता है उतना जल्दी ही प्राइस एक्शन आपको रिकवर करता हुआ दिखेगा, लेकिन इस जगह पे कई हफ्तों तक आपको सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकली ऐसा ही हुआ है, और मैंने आपको बोला है कि अगर जिस लेवल को प्राइस एक्शन ब्रेक किया है, इट मे टेक बिटकॉइन टू 6 to 15 वीक इन वर्स्ट के सिनेरियो टू गेट अबव ऑन द 36,000। लेट्स सी क्या वो पहले मूव आता, अगर पहले आता देन डेफिनेटली दिस चार्ट विल टारगेट टुवर्ड्स 36,000 एंड वहां से फिर से फर्दर रिजेक्शन मिल सकता है, डू रिमेंबर दैट। लेकिन फिलहाल अभी अर्ली है, इस वीक का क्लोजर कहां हो सकता है डिफरेंट चार्ट पे भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं उससे पहले सीपीआर चार्ट की, उससे पहले मैं स्ट्रैटेजी वीडियो की बात करूं तो स्ट्रैटेजी वीडियो पे आपको ऑलरेडी सेल सिग्नल कल के दिन देखने को मिला था जब 30,000 से स्लिप कर रहे थे, एंड उसके बाद हमने अच्छा खासा बॉटम अप वैल्यू दिखाया। एंड इसीलिए कहता हूं जाके स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, ये इंडिकेटर्स आपको ऑलरेडी है, अवेलेबल है। इट्स अप टू यू, आप उसे यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, थोड़ा मेहनत करना चाहते हो, खुद की जिम्मेदारी उठाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या हमेशा दूसरों को कंधे पे बंदूक रख के ही चलाना चाहते हो। इट्स अप टू यू। अगर आप दूसरों के ऊपर ही हमेशा डिपेंडेंट रहोगे, आप अपने एक्शंस ऑन टाइम कभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका सब कुछ डिपेंडेंट होगा दूसरा कब बंदा आता है, कब आपको बताता है। लेकिन ये इंडिकेटर देने का मतलब, ये स्ट्रैटेजी देने का मतलब यही है ताकि आप आत्मनिर्भर हो जाओ, एटलीस्ट अपने डिसीजंस। अगर ट्रेडिंग करते हो या फिर आपको डर लगता है तो आपको एग्जैक्ट कहां पे करना चाहिए सारा कुछ आपको बताएगा। जाके आप 15 जो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें लिंक बनाओ तो जरूर जाके चेक कर लेना। 15 मिनट्स के चार्ट पे अभी वी आर नॉट लुकिंग गुड टिल द टाइम वी विल क्रॉस द 29,800 लेवल एज पर स्ट्रैटेजी लेवल। सीपीआर चार्ट की बात करो, बिल्कुल बॉटम लाइन के सपोर्ट पे है। कल हमने ट्राई किया ऊपर लाइन जाने की, लेकिन वहां पे फेलियर मिला, फिर से बॉटम लाइन विजिट किया रात में, एंड वहीं पे हम सस्टेन कर रहे हैं। आज अगर इस लेवल पे हम स्लिप करते हैं 29,000 का लेवल के बिलो, अगर बैक टू बैक हमें 1 आवर के चार्ट पे क्लोजर मिलता है, देन यू कैन इवन टारगेट 28,300 का लेवल एज ए नेक्स्ट सपोर्ट। वहीं अगर मैं बात करूं जो 1 आवर का चार्ट सजेस्ट कर रहा है, अगर वैसा कुछ पॉसिबल रहा तो फर्स्ट स्ट्रगल लेवल 29,500 की तरफ प्राइस एक्शन होगा, एंड सबसे मेजर जो है ये जो रेंज है 29,700 तक का रेंज बना हुआ। अगर हम ये लेवल के ऊपर क्लोज करते हैं देन वी कैन चेज अप टू 30,300 का प्राइस फॉर टुडे। ऑब्वियसली सेकंड लेवल ऑफ जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो चार्ट पे दिख रहा है टुवर्ड्स 31,500 है। वहीं अगर बिलो की बात करूं तो 27,500 के आसपास है। तो इन लेवल को याद रखना है। अगर ऐसा कुछ भी होता है निगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड तो आपको क्या करना है उस जगह पे आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट के पास हमें मार्केट ठहरता हुआ दिखता है या फिर बाउंस बैक देता हुआ दिखता है। स्ट्रैटेजी वीडियो यूज करोगे तो आप उसके बेसिस पे एडवांटेज ले सकते हो अगर आप चाहते हो एडवांटेज लेना। तो मंडे ऑनवर्ड प्राइस एक्शन मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज से स्टार्ट हो सकता है, ऑल्दो हम इस पे कमेंट करेंगे संडे के क्लोजर के बाद, एटलीस्ट संडे के इवनिंग आवर्स में कैसे क्या मोमेंटम होता है, एटलीस्ट आज के क्लोजर के बाद कैसा मोमेंटम रहता है, उसके बाद हम इसको बेटर वे में एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग का सिचुएशन अभी भी मेंटेन है, साइडवेज एक्शन में मेंटेन है। शॉर्ट का सिचुएशन भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, लेकिन यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड सपोर्ट लाइन के आसपास अभी सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, इसलिए प्राइस में भी कोई चेंज नहीं दिख रहा है। एंड इस चार्ट के हिसाब से जो मैंने आपको कहा था 18 मई के बाद रिकवरी पॉसिबल है, तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे साइडवेज एक्शन कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा। सबसे मेजर जो प्राइस एक्शन आज की डेट की बात करूं टुवर्ड्स 35,000 बना हुआ है, बट अभी जिस लेवल पे है इट विल टेक फ्यू मोर डेज टू सी एक्चुअली ये स्लोप बनता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि धीरे धीरे बनता है चीजें, ठीक है। जब रिकवरी भी होती है तो धीरे धीरे होती है। जाके पास्ट जो मैंने आपको कई बार वीडियोज में दिखाए हैं अगर उसे समझोगे या फिर एटलीस्ट पास्ट के चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और एज पर दिस चार्ट मैंने आपको कहा हुआ कि 12 साल का जो सपोर्ट लाइन है जब भी ब्रेक हुआ है, जो पहला 2 वीक होता है बहुत पेनफुल होता है, तो ये पहला 2 वीक तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, संडे बाकी है, तो अभी भी ऑल्ट कॉइन में अगर हो तो पेनफुल हो सकता है, डिपेंड्स। अभी मैं बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की, बट यहाँ पे आरएसआई पे अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा सा और पेन दिख रहा है टुवर्ड्स 30 जाता हुआ। कोई बड़ी बात नहीं है, 30 का लेवल वीकली चार्ट पे अगर टेस्ट हो जाए तो क्या उस सिनेरियो में प्राइस एक्शन जो रीसेंट बॉटम आया था उससे भी फर्दर नीचे जा सकता है, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते हो, लेकिन चांसेस आपको ऐसा हिस्टोरिकली बहुत ही ना के बराबर या बहुत ही रेयरली मिला है। और अगर मिला भी है तो इसी जोन में जहां पे हम अभी हैं, शायद अगले वीक भी हम इसी जगह पे रहे 30,000 के आसपास में, राइट। तो ये चीज आपको लेके चलना। तो एज पर दिस चार्ट भी अभी भी हम नीचे के जोन में बने हुए हैं और वीकली चार्ट हमारा नीचे ही स्लिप है, एंड दिस चार्ट इज नॉट लुक्स क्लियर कट, जैसे मैंने S&P के चार्ट पे वीकली चार्ट पे आपको बताया हुआ है, तो बिल्कुल वैसा दिख रहा है। बॉलिंजर बैंड इज जो कि एक्सक्यूज होता हुआ जा रहा है। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि ये लेवल बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस देगा, 30,500 का लेवल गया, ट्राई किया ऊपर जाने की,
फेल हुआ एंड फेल हुआ तो क्लोजर नीचे मिला। आज हम वापस से या फिर अगले 2 दिन में हम वापस से इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। डू रिमेंबर दैट 30,500 का लेवल हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे रहा है। प्राइस एक्शन कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, दैट मीन्स 28,500 के बिलो अगर हमारा डेली चार्ट कहीं पे भी नीचे क्लोजर करता है 4 आवर के चार्ट पे गाइस, देन इट इज पॉसिबल कि बिटकॉइन फिर से इस लेवल पे स्लिप कर सकता है। एंड जो रेंज है वो काफी नीचे है एज पर बॉलिंजर बैंड, इट्स $21,388। मेरे से पूछोगे क्या वहां पे जाना चाहिए फंडामेंटली? नो, इट शुड नॉट। बट एज पर बॉलिंजर बैंड जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो ये लेवल है। इस चीज को आपको माइंड में लेके चलना है। यहां से रिजेक्शन होता है, देयर कुड बी पॉसिबल, बट जो भी मैंने 12 साल के जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से और जो प्रीवियस मूव्स है उसके हिसाब से आप कंपैरिजन करोगे, स्टिल चांस कि हम इसको हैंग करेंगे एंड मंडे ऑनवर्ड इट इज पॉसिबल कि हम 30,000 का लेवल ब्रेक करें, टुवर्ड्स मिडिल लाइन टेस्ट करने जाएं टुवर्ड्स 33,000 एंड दैट इज मोर क्रिटिकल लेवल, क्योंकि वहां से रिजेक्शन, हैवी रिजेक्शन कुड हैव एंड अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये लेवल अपने आप ऊपर आता हुआ दिखेगा अगर इफ वी आर एबल टू सस्टेन दैट लेवल। तो इस पे नजर रखना। फिलहाल देयर इज अ ब्राइट चांस, इक्वल चांस कि 30,500 का लेवल अगले 24 आवर में आपको रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। इस वीकली चार्ट पे इस बॉक्स के अंदर ही है हम। पिछले वीक हम इसके नीचे चले गए थे क्लोजर इस बॉक्स के अंदर। मैंने कहा था कि कम से कम चाहिए वर्स्ट केस में। इस वीक अभी तक हमें सुधार नहीं मिला। जहां पे ओपनिंग हुई उसके नीचे ही हम रहे हैं ऑलमोस्ट, राइट। तो बिल्कुल ही बियरिश कैंडल है एंड यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ही हमें एटलीस्ट वर्स्ट केस में चाहिए क्लोजर। एंड 30,000 के ऊपर अगर क्लोजर मिलता है स्पॉट के चार्ट पे, दैट विल बी बेटर फॉर बिटकॉइन। ऑल्दो द लास्ट वीक जो हमने क्लोजर दिखाया था वो क्लोजर के नीचे इज लाइक नॉट एट गुड, जो मैंने पिछले वीक भी कहा था। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा होता हुआ दिख रहा है। अभी भी 2 दिन बाकी है, लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। बट देयर इज अ ह्यूज चांस कि हम अगर इस ब्रैकेट के बाहर क्लोजर लेते हैं तो दिस इज रियली बैड फॉर द बुलिश स्ट्रक्चर जो हमारा मेंटेन है ओवर द मंथली चार्ट एंड वीकली चार्ट। एंड डेफिनेटली ये जो साइडवेज एक्शन है उससे हम बाहर आ जाएंगे। एंड वो बाहर आना अगर डाउन के साइड की तरफ जाता है तो दिस इज रियली पेनफुल फॉर बिटकॉइन। एंड जो सपोर्ट लेवल है वो इस चार्ट के हिसाब से भी सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है, बट ये सपोर्ट लेवल फिलहाल 21,000 के नियर बाय अगले वीक का टारगेट दिखा रहा है। तो दिस जो लेवल बताया मैंने और जो बॉलिंजर बैंड पे बताया वो लेवल्स पे आपको नजर रखना होगा। एंड इट शुड नॉट ब्रेक दिस लेवल। एटलीस्ट ये वीक हमें अगर हम होल्ड करते हैं तो ब्राइट चांसेस हैं कि मंडे ऑनवर्ड हमें शायद पॉजिटिव मूव मिले। बट जब तक वो होता नहीं है तब तक वो इफ एंड बट है, राइट। तो यहाँ पे हमें रखना है यहाँ पे ध्यान। एंड ऑल्ट्स में तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बिलो 40,000, डू रिमेंबर। और डेफिनेटली जो S&P की बात करूँ, कल के दिन काफी ज्यादा नीचे डाउन गया, क्लोजर ऊपर गया, हाई टेल के साथ क्लोज लिया है। दैट मीन्स कि बायर प्रेशर जो है यहाँ पे है। लेकिन टू बी फ्रैंक दिस चार्ट जब ये यहाँ से ब्रेक कर रहा था मैंने आपको कहा था कि यार इट्स नॉट लुकिंग गुड। S&P ऑल टाइम हाई पे था उस टाइम जनवरी में एंड आई टोल्ड यू कि दिस नॉट लुक गुड। अगर बेस्ट के सिनेरियो बनता है तो देर शुड बी चांस कि हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाएं। लेकिन वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो चीजें और क्लियर होंगी और वीकली चार्ट पे 200 EMA लाइन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऑल्दो इस वीक का कैंडल क्लोज हो चुका है और हम ट्राई करेंगे वापस से इस लेवल को रीच करने के लिए 4,000 के आसपास अगले वीक। बट द वे वी आर मूविंग एंड द वे द टाइम स्पेंड ऑन दिस चार्ट इट सीम्स वेरी इजी कि $3,628 के आसपास हम S&P को आने वाले डेज में जाता हुआ देख रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, गोल्ड हमारे एक्सपेक्टेशन के जो टारगेट है उसी के आसपास से रिवर्सल दिखाया। अभी साइडवेज एक्शन में है, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर साइडवेज एक्शन। बट फिलहाल अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव मूव आता है तो वापस से $19-20 के आसपास आप ट्राई जो है देख सकते हो गोल्ड को जाते हुए आने वाले डेज में। DXY कल के दिन थोड़ा सा ही ग्रीनिश मोमेंटम दिया लेकिन मार्केट को हिला के रखा। 21 EMA के नीचे हमने क्लोजर बैक टू बैक 2 दिन बना लिया। तो दिस इज गुड फॉर अदर्स मार्केट जो कि मंडे ऑनवर्ड या फिर अगले वीक ऑनवर्ड देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या हम इस लेवल से भी स्लिप करने की कोशिश करते हैं। द वे वी आर राइट नो प्रिंटिंग द कैंडल इट सीम्स कि यस शायद वो पहले हो जाए लेकिन अभी भी अर्ली है। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे 99.5 एज पर दिस चार्ट, वैसे मैं कहूँगा 100 के बिलो नहीं जाते हैं, तब तक आई विल से कि यार अभी भी हम 106 से लेकर 108 तक जाता हुआ देख सकते हैं DXY को आने वाले कई वीक तक। बट अभी के लिए फिलहाल नजर बना के रखना है। एंड डोमिनेंस चार्ट जरूर डिक्रीज हुआ है बट कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन 40,000 के बिलो है। मैं ऑल्ट कॉइन में आपको कह ही नहीं रहा हूँ रहने के लिए। अगर आप हो अभी भी हो और जो अगर आपने रिसेंटली एंट्री लिया है तो आई वुड से स्टॉप लॉस यूज करो क्योंकि ऑल्ट कॉइन इज नॉट फेवरेबल एट ऑल आफ्टर
39,000 का लेवल जब स्लिप कर गया फाइनल लेवल, तो ये बातें मैं पिछले 6 महीने से 1 साल से कई बार बोल चुका हूँ, बट स्टिल लोग अपने हिसाब से प्लान करते हैं एंड फिर दे एक्सपेक्ट, या फिर जो रिसेंटली बॉटम अप हुए होंगे वहां पे बाइंग किया होंगे। तो गाइज डू हैव ए स्टॉप लॉस अगर आप पॉजिटिव साइड में हो, डू रिमेंबर दैट, क्योंकि ऑल्स कैन इवन ब्लीड मोर अगर यहाँ पे फर्दर हमें देखने को मिलता है बिटकॉइन में नीचे का लेवल एक दिन के लिए भी, तो ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। एंड 44.55 का लेवल अभी भी रीटेस्ट होना बाकी है एज पर वन डे का चार्ट, तो अभी ज़्यादा कोई रिलीफ नहीं है। यूएसडीटी के ग्राफ पे साइडवेज एक्शन है, बट वी आर प्रिंटिंग बेरिश पैटर्न ऑन द चार्ट, तो इट सीम्स कि आने वाले जो कपल ऑफ वीक है उसके बाद मोमेंटम बेटर होगा। लेकिन ये जो कपल ऑफ वीक जो है ना, 1 या 2 वीक, ये बहुत ही ज़्यादा आपको पेन देगा ऑल्ट कॉइन्स में। तो उसके ऊपर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, आपको अगर पेन बर्दाश्त करना है, देन यू आर गुड टू डू दैट। बट यहाँ पे अभी भी मामला इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे नॉट एट गुड, एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे साइडवेज एक्शन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये लेवल जो है इस बीच में आपको ये लेवल 0.065 भी टेस्ट करता हुआ दिखेगा। क्या यहाँ पे हायर लो मेंटेन कर जाएगा और फिर से एक रैली देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 0.72? तो यस, क्योंकि ये पिछले 1.5 साल से हमने ऐसा कुछ किया हुआ है, दैट इज पॉसिबल। बट वो होने के लिए भी ना यहाँ पे एक प्राइस मूव अप आना चाहिए, और प्राइस मूव अप आएगा फिर से रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा, एंड देन उसके बाद हम कह सकते हैं कि यस वो फाइनल अपसाइड का मूव है। बट अभी के लिए अर्ली है, वी नीड टू सी कि कैसे क्या प्ले आउट होता है डोमिनेंस चार्ट एंड इथेरियम का बीटीसी चार्ट। इथेरियम का यूएसडी चार्ट प्ले विल डेफिनेटली प्ले करता है बिटकॉइन के हिसाब से, एंड वही हो रहा है, साइडवेज एक्शन में फंसे हुए हैं, $1966 के आसपास स्टक है, एंड अभी भी जो है प्राइस एक्शन उसी जगह पे है। ओवरऑल इंडिकेटर्स बिटकॉइन के कंपैरिजन में जरूर थोड़ा और निगेटिव बना हुआ है, थोड़ा सा बिहाइंड है बिटकॉइन के चार्ट के हिसाब से, क्योंकि बीटीसी पेयर में इथेरियम इज नॉट डूइंग गुड। एंड फाइनली जो है हम कह सकते हो इस एवरेज लाइन के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा बॉटम अप हो गए। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग, जैसे मैंने बिटकॉइन के चार्ट पे बोला, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अपसाइड जाए एटलीस्ट 40 के लेवल तक तो हमें जाता हुआ दिखेगा। एंड अगर ऐसा होता है एंड वहां पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट जो है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है, देन देयर इज अ ह्यूज चांस कि हम फिर से एक रैली देखें, और वैसे के सिनेरियो में इथेरियम का प्राइस वापस से एक बार फिर से रैली अप दिखा सकता है कुछ इसी लेवल्स के आसपास, 30,000 के आसपास, इनफैक्ट सॉरी 3500 या 30,100 के आसपास। तो इस सब के ऊपर नजर रखूंगा, कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, बट जो बिटकॉइन है वही मेन फोकस में रहेगा। ओवर द वीकेंड भी ज्यादा कुछ मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट जो रेंज बताया, अगर उस रेंज से नीचे स्लिप होता है, देयर इज इक्वल चांस कि हम नीचे जा सकते हैं। एंड अगर एक पर्टिकुलर लेवल जो मैंने आपको सीपीआर चार्ट पे बताया, वो लेवल अगर क्रॉस करता है, देन यू कैन इवन एक्सपेक्ट 32,000 इज स्टिल पॉसिबल ओवर द वीकेंड एज वेल। ठीक है, पॉसिबल है, ऑल्दो मैं हमेशा चाहता हूं कि, मैं पर्सनली चाहता हूं कि जो मूव हो, पॉजिटिव मूव, वो वीकडेज में आए, सो दैट सीएमई पे कोई गैप ना बने, दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। तो डेफिनेटली गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।